हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक टू बेसिक कंसेप्ट। इस वीडियो में परसेंटेज का थर्ड एक्सरसाइज 10C सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स वर अवॉर्डेड आउट ऑफ 80। क्लास टेस्ट था जो 80 मार्क्स का था। उनमें से कमल ओब्टेन 65% मार्क्स, मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताया है, कितना मार्क्स है वो नहीं बताया। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब परसेंट दिया है, होल है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो, इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। चलो लेट्स डू इट। पहले क्या है, तो इन फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस से हम फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, पहला स्टेटमेंट बनाएंगे। इन अ क्लास टेस्ट मार्क्स फॉर अवॉर्डेड आउट ऑफ 80। तो इसमें हम लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 80। ठीक है, इसमें से अधिक तो और 80 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, 80 रहेगा तो इसमें 80 लिखेंगे। नेक्स्ट, इसमें परसेंटेज है तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कमल ओब्टेन्ड, कमल ओब्टेन्ड कितने मिले हैं, 65। ठीक है, 65% लिख दो। अब हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट, थर्ड स्टेटमेंट बन जाएगा मार्क्स he got is equal to, सीधा लिखो 65% ऑफ 80। तो क्या है, आसान है, 65 आउट ऑफ 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 80। कट द कॉमन फैक्टर, 0 0 विल गेट कैंसल, 2 के टेबल में जाता है 5 और 2 फोर्जा, फिर अभी 5 ये जाएगा तो 1 13, 13 फोर्जा इज व्हाट, 52। तो मार्क्स ही गॉट इज 52। आंसर में लिखोगे 52 मार्क्स ही गॉट और कमल गॉट। ठीक, कुछ डाउट? फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि तीन स्टेटमेंट आए कि दो स्टेटमेंट आए, नहीं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल राइट द स्टेटमेंट, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। चलो लेट्स डू इट। In an examination, Renu obtained 480 marks out of 750. What percentage of marks did she get? मतलब अभी डायरेक्ट बताया गया है कि 480 मार्क्स है आउट ऑफ 750, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मतलब हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। चलो लेट्स डू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, इन एन एग्जामिनेशन रेनू ऑब्टेन 480 मार्क्स आउट ऑफ 750। तो क्या लिखेंगे, मार्क्स Renu obtained marks, Renu obtained out of 750 equal to 480। ठीक है, ये मार्क्स है इसलिए मार्क्स पहले लिखेंगे, जो दिया है नंबर के साथ वो लिखेंगे। मार्क्स रेनू obtained out of 750 is equal to 480। नेक्स्ट, what we have to find out, percentage of marks, what she will write, she got। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी गॉट कैसे फाइंड आउट करोगे, 480 equal to 480 upon 750, you have to multiply by 100। कॉमन फैक्टर को निकालो, 0 0 will get cancel, 5 it will go in 5 table, this will 5 twos are here, 5 twos are ones are and 25 15, 5 15s are okay। Now again this it is not going, so this here it is going, so 5 3 5s are and it is going in 3 table, 1 18 6 160, again it is going in 5 table, तो कितना आएगा, 3 5s are 15, 3 2s are
तो 32 twos is 64. 64 percentage. We are finding out the percentage, so we have to write 64 percentage. And answer you have write, she got, or Renu got 64%. That's it. Okay. Now the next question. Let's go to next question. Question third. Pado. In her annual examination, Geeta scored 39 marks out of 60 in English and 51 out of 75 in Hindi. In which subject her performance was better? एनुअल एग्जामिनेशन में गीता को इंग्लिश में 39 आउट ऑफ 60 आया है और हिंदी में 51 आउट ऑफ 75 आया है। सब्जेक्ट वाइज दिया है, अभी ये बताना है कि किस सब्जेक्ट में उसे ज्यादा है। ठीक है, अभी इसमें तो आपको पता ही है कि आप बताओगे कि यहाँ 39 है तो ये कम है, 51 है मतलब 51 39 से ज्यादा है तो वो ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, तो इसका हिंदी में परफॉर्मेंस बेटर है, यही कहोगे। लेकिन ऐसे नहीं, आउट ऑफ में डिफरेंस है, इसमें आउट ऑफ 60 है, ये आउट ऑफ 75 है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो जब सेम हो। ठीक है, जब आउट ऑफ सेम हो, इसके लिए हम ये कंपेयर करने के लिए हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। लेट्स डू इट। तो क्या करना है, इसका इंग्लिश में कितने परसेंटेज आए हैं वो इंडिविजुअली फाइंड आउट करोगे, हिंदी में कितने परसेंटेज आए हैं वो इंडिविजुअली फाइंड आउट करोगे। ठीक है, लेट्स डू इट। चलो, अभी इसमें क्या है, मार्क्स, पहले हम इंग्लिश का लिखेंगे। मार्क्स गीता स्कोर्ड आउट ऑफ 60 इन इंग्लिश। इंग्लिश में है तो आप लिखोगे मार्क्स गीता स्कोर आउट ऑफ 60, तो इसमें क्या है 39 मार्क्स आए हैं। दूसरे में लिखोगे डायरेक्टली, आप परसेंटेज फाइंड आउट करोगे, परसेंटेज सी स्कोर्ड इन इंग्लिश। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 39 आउट ऑफ 60 इंटू 100। कॉमन फैक्टर को निकालो, 0 0 विल गेट कैंसल, ये 2 के साथ जाता है, ये 3 2 2 3 सा 2 5 सा, तो ये 1 13 3 सा। ठीक है, सो इसमें 13 5 सा इज 65%। अब इसी तरह से आपको हिंदी में फाइंड आउट करना है, वही सेम स्टेटमेंट लिखोगे, मार्क्स गीता, बट थोड़ा डिफरेंस होगा, सब्जेक्ट में डिफरेंस होगा प्लस आउट ऑफ में डिफरेंस होगा। गीता स्कोर्ड आउट ऑफ 75 इन हिंदी इज इक्वल टू 51। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी स्कोर्ड इन हिंदी, तो क्या करोगे 51 आउट ऑफ 75 इंटू 100। ठीक, अभी कॉमन फैक्टर को निकालो, 75 5 के साथ जाता है तो इसमें आएगा 15 फाइजा और इसमें आएगा 15 5 20 ज़ा। ठीक, अभी इसमें फिर कॉमन फैक्टर 5 3 ज़ा और इसमें 5 4 ज़ा, इसमें हो गया। अभी इसमें कॉमन फैक्टर देखो क्या है 1, और इसमें 2 दोनों 3 के साथ जाता है तो इसमें 1 और 17, तो 17 4 ज़ा वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, 17 4 ज़ा क्या आएगा 28 68%। अब दोनों में कंपेयर करो, आउट ऑफ 65 शी गॉट इन इंग्लिश, आउट ऑफ 100 शी गॉट 65, आउट ऑफ 100 शी गॉट 68, तो कौन सा बड़ा है 65 की 68, तो ये, तो आंसर क्या है, हर परफॉर्मेंस, ये लिखना जरूरी नहीं तो एक मार्क जा सकता है, वॉज बेटर इन हिंदी, वही तो हमें बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है। ठीक,
Now next question. Let's go to next question. See the fourth question. Read the fourth question carefully. In an examination, 640 students appeared. एक एग्जामिनेशन था जिसमें 640 स्टूडेंट्स अपीयर थे, मतलब मौजूद थे. ऑफ देम 544 पास्ड, मतलब 544 स्टूडेंट्स पास हुए एंड द रेस्ट फेल्ड. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड? इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं. पहले देखो क्या है. क्या दिया है, लेट्स सी स्टार्ट. 640 स्टूडेंट्स, देखो ये एक एग्जामिनेशन में एक सर्कल में 640 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे. ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, 640 स्टूडेंट्स. उसमें से 544 स्टूडेंट्स अब पास हुए. ठीक है, इतने स्टूडेंट्स पास हुए. ठीक है, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, अगर ये इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो ये क्या होगा, ये अनशेडेड पार्ट क्या होगा. फ्रैक्शन में तो पढ़ा है ना, अनशेडेड पार्ट ऑपोजिट ऑफ पास्ट, फेल्ड. ये अनशेडेड पार्ट होगा फेल्ड. अगर आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे 640 माइनस 544, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. तो कम ऑन सब्ट्रैक्ट इट. 96 स्टूडेंट्स फेल्ड. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया है, रेस्ट फेल्ड बताया है. इसमें इतने पास हुए हैं एंड दूसरे जो अनशेडेड पार्ट है और जो रेस्ट है वो फेल्ड हुए हैं. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, सेम सेम होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पास का आप फाइंड आउट करो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास. हमें बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं. तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 640 माइनस 544, वी विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. ठीक है, लेट्स डू इट, कम ऑन. पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट से, फर्स्ट सेंटेंस से आप फर्स्ट स्टेटमेंट बनाओगे. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared directly or students appeared in an exam. कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, 640. अब स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, 544 दिया है. रेस्ट फेल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहीं पे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 640 माइनस 544, you will find it and you will get as 96 students failed. ठीक है, 96 students failed. अब what percentage of students, percentage, next statement, percentage of students failed. तो क्या करोगे, 96, अभी इसमें से कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 96, कितने में से 640. तो क्या लिखोगे, 96 out of 640 students failed into 100. Percentage find out करें तो multiply by 100. 0 will get cancelled. Now you will see the common factor. I will divide it by 4. 4 is a common factor. तो क्या आएगा, 1 4 1 सा एंड 4 16 सा. ओके, अभी इसमें क्या आएगा, 2 or 24. Again it is going in 4 table, so this will go 4 4 जा and 4 6 जा. Again 2 के साथ जाएगा तो 2 और 2 जा. ओके, अभी ये कॉमन फैक्टर कोई नहीं है तो ये 2 5 जा. तो आंसर इज 15 आंसर डायरेक्ट लिख लोगे. 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. ठीक, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In an examination, 1,360 students appeared.
पहले सेंटेंस में फर्स्ट स्टेटमेंट बनाओगे, मतलब एग्जामिनेशन था जिसमें 1360 स्टूडेंट्स अपीयर थे, उसमें से 85% पास हुए हैं। अभी परसेंट दिया है, आउट ऑफ 100 85% 85 पास हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, अभी वापस डायग्राम के जरिए समझेंगे। देखो इसमें क्या है, एक होल है, ठीक, 100 में से 85% और 85 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 100 में से 85 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक। अभी कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, अभी ये क्या है, पास्ड है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं। अगर हम 85 अपॉन 100 करेंगे इंटू 1360 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास, क्योंकि ये पास का कैटेगरी है। तो हमें क्या करना है, आउट ऑफ 100 कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, ठीक। तो इसलिए हमें क्या, ये विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 100 माइनस 85, वी विल गेट द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, ठीक। एंड देन वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। चलो करते हैं, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए, 1360, ठीक है। फिर लिखोगे ऑफ देम 85% पास्ट, तो क्या करोगे, परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंट दिया है तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, तो क्या लिखोगे 85। अब लिखोगे, अब पास हो गया तो अभी फेल ढूंढना है, क्योंकि आंसर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इज इक्वल टू 100 माइनस 85 इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। Next, now we will get the number of students. Number of students failed. It 15 upon 100 into 1360, or 15% of 1360. We will get the number of students failed. Come on, let's cancel the common factor, cut the common factor, 0 0 will get cancelled, this will go in 5 table, 5 2s are, this will go in 3 table, 5 table, 5 3s are. Next, there's no common factor, so here this is it is going in 2 table, 6 2 6 are and 2 8s are, so 68 3s are is the number of students fail. तो कितने हो जाएंगे, 3 8s are 24, 2 carry 8 204 स्टूडेंट्स। आंसर में लिखना जरूरी है, 204 स्टूडेंट्स फेल्ड। समझ में आया।